नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। आज इस शो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे और पहला मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लंबे जद्दोजहद के बाद ये इस्तीफ़ा हुआ है और एसआईटी की जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें जो 6 एक्यूज़ और उसके बाद 8 हुए उनका पता लगने और आज लगभग 80 लाख रुपए उन लोगों से रिकवर होने के बाद ये इस्तीफ़े हुए हैं, जिनकी लंबे समय से चर्चा तो हो रही थी कि क्या अगला फ़ैसला होगा, क्या चंपत राय इस्तीफ़ा देंगे ट्रस्ट से या नहीं। तो आखिरकार उनका इस्तीफ़ा हो गया है और उनके जो सहयोगी रहे या उनके जो क्लोज़ बताए जा रहे थे टिन्नू यादव, उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। दूसरी बात ये है कि आज जो इमरजेंसी थी उसको लगे हुए 51 साल हो गए हैं और इन 51 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे संगठन इस इमरजेंसी को याद करते हुए और देश में जो आज़ादी छीनी गई थी उसको याद करते हुए जगह जगह धरने प्रदर्शन के अलावा बहुत सारे डिस्कशंस भी कर रहे हैं। और इन डिस्कशंस में ये किस कारण से आज़ादी लगी थी इस बारे में भी चर्चा हो रही है। क्या इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह इमरजेंसी लगाई थी और क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बदलवाने के लिए जो काम पूरे करने थे उसके लिए ये इमरजेंसी की घोषणा की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया था, ये भी बातें इन सब चर्चाओं में हो रही है। लेकिन एक बात तो इस पूरी चर्चा में ये नहीं हो पा रही है कि इस इमरजेंसी लगने के बाद देश में जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या स्थिति हुई थी, भारत कितना गरीब हो गया था इस इमरजेंसी लगने के बाद और भारत कितने साल तक पिछड़ गया था इस इमरजेंसी के बाद। जी हाँ, इस बात पर चर्चा बहुत कम होती है क्योंकि आंकड़े उस समय के आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत कुछ फाइलों के अंदर दबे हुए हैं। लेकिन एक जीडीपी का आंकड़ा जो हमारे हाथ लगा है उसके मुताबिक जो 1972 से लेके 1980 के बीच में जो एवरेज जीडीपी थी वो लगभग 2-2.5% के आसपास रही थी। लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से जो 1975 जिस साल इमरजेंसी लगी उस साल की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.4% पर रही, यानी कि पूरे दशक में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिखाई दे रही है आंकड़ों के मुताबिक। जिन आंकड़ों पर उस समय सरकार का एकाधिकार था, मतलब उसमें सरकार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ गई थी, देश में इमरजेंसी लग गई थी और सभी अधिकारी से लेके कर्मचारी और प्राइवेट लोग जो भी थे वो सब सरकार के नियंत्रण में थे। और उस वक्त जो है उस साल जो जीडीपी रही वो 9.4% रही, जो कि आश्चर्यजनक तौर पर बहुत ज़्यादा थी। शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कंपैरेटिवली देखें तो ज़्यादा रही होगी। लेकिन इसके ठीक अगले ही साल ये 1.4 के आसपास आ गई और फिर लगातार इसी पर ये केंद्रित रही। और जब 1978 में सरकार गिर गई तो उस साल ये -5.8% रही, यानी कि ये जो पूरा दशक है वो भारत के लिए बहुत ही ख़राब रहा। क्योंकि जब 1975 में इमरजेंसी लगी और 1976 में वापस नॉर्मल सरकार ने इमरजेंसी वापस ली और उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन वो चुनाव होने के बाद भी लगातार राजनीतिक पार्टियों के बीच में आपसी जो सामंजस्य था वो नहीं हो पाया और सरकार गिरती बनती रही। और लेकिन इसके कारण से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि जो आर्थिक फैसले लेने थे, जो पॉलिसी के फैसले लेने थे वो फैसले नहीं लिए जा सके इस परेशानी के बीच, इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच। और इन आर्थिक फैसलों के नहीं लेने के कारण देश में जो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन थे, जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस लगभग चौपट हो गए और जिनके बिजनेसमैन के ये बिजनेस बचे हुए थे या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो रोक दिया। और ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सरकार के साथ या सरकार से काम लेने में ही लगे रहे, उन्होंने अपना इनोवेशन लगभग बंद कर दिया और इसका नुकसान देश को अगले 20-25 सालों तक झेलना पड़ा, जब तक कि 1991 में देश को उदारवादी नहीं बनाया गया। और जो नियम कायदे थे, जो लाल फीताशाही थी और जिस तरह से लाइसेंस राज था उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। तो ये जब इमरजेंसी लागू हुई तो उसके बाद नेशनलिज्म एक तरीके से कंपनियों का किया गया, बैंक्स का
नेशनलाइजेशन कर दिया गया, एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, साथ ही साथ जो माइंस थी और जो बड़े बिजनेसेस थे उन सबको सरकार ने वापस ले लिया। बहुत सारे लाइसेंस रिवोक हो गए। इसकी वजह से जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सरकार की चाटुकारिता करनी शुरू कर दी, या फिर सरकार से जो धंधे हैं, सरकार के जो कामकाज थे उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। और इस वजह से भारत में अगले करीब 20-25 सालों तक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ। नए कारखाने लगने लगभग बंद हो गए। सिर्फ सरकार ही कारखाने लगा पा रही थी, जो और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वो कारखाने नहीं लगा पा रहे थे। और इसकी वजह से भारत उस समय जब एशिया टाइगर का टाइम आया, जिस टाइम जिस समय चाइना ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, जिस समय साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, जिस समय वियतनाम ने डेवलपमेंट की उछाल भरी, उस समय भारत ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी इससे जूझ रहा था। और इसकी वजह से ही भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।